जेएलकेम का विचारधारा हमेशा शुरुआत से रहा बहरी भीतरी को लेकर के, लेकिन गांधी विधानसभा में कैंडिडेट जो गांधी विधानसभा के लोग जो फॉर्म भरे थे वो नहीं होकर के रिजवान क्रांतिकारी आ गए हैं। क्या कहना है इस पर? आप यात्रा कर रहे थे, अभी लोगों से मिले, क्या रिस्पॉन्स आ रहा था? नहीं, बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिला है और बेहतर आशीर्वाद है और ऐसा प्रचंड आशीर्वाद हमें मिलेगा जिसकी कल्पना शायद कल्पना ने नहीं किया होगा। कल्पना नहीं किया होगा। कल्पना से एक नाम निकल करके सामने आ रहा है, कल्पना सोरेन। कितना फैक्ट कर सकता है गांधी विधानसभा में कल्पना सोरेन और जेएलकेम, क्या फैक्ट रहेगा? नहीं, देखो, ये हमारी पुश्तैनी सीट रही है और बेहतर करने के लिए हम लोग आगे आए हैं और आपने भी देखा है, कवर किया है कि पूरे जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है और आप कह सकते हैं कि एक तरह से लोगों में गुस्सा भी है कि भाई उनको हम लोगों ने चुना है, वो रांची में रहती हैं और समय नहीं दे पाती हैं और पूरे राज्य का भ्रमण करती है। तो लगातार हमने लोगों से बात भी किया है तो लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा है। तो मुझे लगता है कि इस बार हमारे पक्ष में, जेएलकेम के पक्ष में यहाँ के जनमानस, यहाँ के पूजनीय मतदाता मतदान करेंगे। कल्पना सोरेन में एक और हैं मुनिया देवी, आप मतलब तीसरे में जेएलकेम में आ जाएं। दोनों महिलाओं के बीच में एक क्रांतिकारी रिजवान उभर करके गांधी में सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि महिलाओं को छोड़ करके रिजवान क्रांतिकारी के बीच आएगा वोट, या तो मतलब पब्लिक का रुझान आएगा? नहीं, बिल्कुल। देखो, कहने का अर्थ है कि चलो हम नारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता ने मूड बनाया है कि इस बार जयराम महतो की विचारधारा से उनका जो भी कैंडिडेट होगा जिस विधानसभा में, हम लोग चूँकि देखो राज्य के परिवर्तन के लिए आप आगे आए हो तो किस महिला को कहाँ किसको कैंडिडेट बनाया है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जब जेएलकेम के विचारधारा से आप जैसे ही जुड़ते हो तो इन तमाम चीज़ों पर विराम लग जाता है और मुझे लगता है कि इस बार गांधी विधानसभा बिल्कुल जेएलकेम के पक्ष में मतदान करेगी। आप बोल रहे जेएलकेम के विचारधारा से जुड़ते हैं तो एक मोहर लग जाता है। जेएलकेम का विचारधारा बहुत ही यूनिक रहता है, लेकिन गांधी विधानसभा में यूनिक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेएलकेम का विचारधारा हमेशा शुरुआत से रहा बहरी भीतरी को लेकर के, लेकिन गांधी विधानसभा में कैंडिडेट जो गांधी विधानसभा के लोग जो फॉर्म भरे थे वो नहीं होकर के रिजवान क्रांतिकारी आ गए हैं। क्या कहना है इस पर? किसने कहा कि हमने फॉर्म नहीं भरा था? किसने कहा कि कौन फॉर्म भरा? ये तो आपके पास डिटेल्स नहीं है। कह देने मात्र से कुछ नहीं होता है, आपको धरातल तक पहुंचना पड़ेगा। रही बात कि हम राज्य के हैं, हम इस राज्य के माटी के पुत्र हैं भाई। हमने कहा था कि इस राज्य के लिए हमने लाठियाँ खाया, इस राज्य के लिए हम जेल गए, इस राज्य के लिए हमने आंदोलन किया, इस राज्य के लिए माटी और माई माटी की सुरक्षा के लिए। तो हम बाहर के थोड़े, हमारा घर यहाँ पर है, हमारे रिश्तेदार भरे हुए हैं। किसने कहा कि गांडे से हम बाहर हैं? गिरिडीह में हमारा पूरा रिश्तेदार भरा हुआ है, गांडे में हमारा रिश्तेदार भरा हुआ है, टुंडी में हमारा रिश्तेदार भरा। ये पूरा वन क्षेत्र, ये अगल बगल का क्षेत्र हमारा इलाका, हमारा पूरा लोग भरे हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम बाहर से हैं? हम यदि आरा बलिया में अपने स्टेट से जाकर दूसरे स्टेट पर चुनाव लड़ते हैं तब जाकर मुझे लोग कहते हैं कि ये बाहर से आकर चुनाव लड़ रहा है। ये हमारा क्षेत्र है, हमारा पुश्तैनी सीट है, यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत के साथ हम लोग प्रचंड आशीर्वाद लेते हुए विधानसभा की ओर कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे और भी मतलब जैसे आपके जब केसेस के कार्यकर्ता लोग थे और भी यहाँ पे फील्ड में वर्क करते हुए लोग थे, उन लोगों को भी मिलना चाहिए था। लेकिन सारे लोग हमारे, आप दिशाहीन मत करिए। मैं आपके सवालों को एक लाइन में जवाब दे दिया हूँ, आप उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करें पत्रकार महोदय। हमने कहा है कि सारे लोग हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, निर्देश का पालन करते हैं। केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का, संसदीय बोर्ड का जो निर्णय हुआ है ये सराखों पर रहता है। आपके बीच में एक जिला अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में घूम रहे हैं, हस्तक्षेप करनी रहती तो ये करते सबसे पहले। यहाँ पदाधिकारी हैं, ये देखिए साहब यमुना जी हैं, सारे लोग विरोध करते हैं लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, कहा कि सर्वमान्य है। टाइगर जयराम महतो, संसदीय बोर्ड, जेएलकेम का जो आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। एक सच्चे सिपाही होने का जो उनका जो मकसद होता है, सच्चे सिपाही का जो मकसद होता है वो ये होता है कि पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो आला कमान का जो आदेश होगा उसको पालन करना है। तो हम बाहर के नहीं हैं। दूसरा सवाल करें। अच्छा, गांधी के युवा से मिल रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? युवा का रिस्पॉन्स क्या आपकी तरफ है या क्या है? बिल्कुल, अब युवा आप देख ही रहे हैं कि मैं तो भाई चला था, लेकिन आप देख सकते हो कि हम चले थे जानी बे मंजिल तन्हा, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। देख लो, अब कारवां बन चुका है। अभी तो शुरुआती दिन है, अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है, हमारा कार्यक्रम बाकी है। जयराम जी का हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं कि जयराम जी का आगमन कब होगा, भ्रमण कब होगा, रोड शो कब होगा। इन तमाम विषयों के साथ में आज हम लोग बैठेंगे। हमारे बीच में हमारे नवीन दा बैठे हैं, हम लोग सारे लोग रात भर मंथन करेंगे और बेहतर रूप से यहाँ पर बहुमत की सरकार हम लोग लाएंगे, जेएलकेम की सरकार लाएंगे। टाइगर जयराम महतो को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और झारखंड में
हम लोग बहुमत के साथ में युवा सरकार बनाएंगे। चूँकि 23 साल हम लोगों ने दूसरों को दिया है साहब, अब हमारी बारी है। ये 24 साल का प्रदेश तैयार हुआ है, 24 साल के प्रदेश के साथ में छल हुआ है, अब छल नहीं होगा, अब सीधे कल होगा और कल का भविष्य सुंदर है, कल का भविष्य उज्जवल है। हमारे खनिजों पर कोई बात नहीं करता है, खनिजों को लूट कर खोखला कर दिया इस प्रदेश को। खनिजों पर विराम करेंगे, खनिजों को सुरक्षित करेंगे और नौजवान अब पलायन नहीं करेंगे। अब कुल्हाड़ी और आरी लेकर यहाँ के लोग, गांडे के लोग बाहर नहीं जाएंगे। गांडे के लोगों के लिए हम लोग सुविधा यही करेंगे, गांडे में विकास करेंगे और गांडे को बिल्कुल झारखंड का 1 नंबर का विधानसभा बनाने की तैयारी हमारी है। यहाँ पे जब दौरा किए, यहाँ पे जब गुजरे, गांडे के लोगों से जब मिले, तो मुख्य रूप से क्या क्या समस्या निकल करके सामने आया? नहीं, बहुत ही समस्या है, समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। समस्या अगर नहीं रहता तो शायद रिजवान नहीं आता, आप इतना जान लो। रिजवान आया है, मैंने समस्या ज़्यादा है, और जहाँ ज़्यादा समस्या होता है रिजवान का कदम उसी जगह पर पड़ता है। समस्या अगर गिनाओ पत्रकार महोदय तो मुझे लगता है 5 बज रहा है और 6 बजे तक समस्या आप समाधान ही है ना, शायद आपका समाधान नहीं कर पाओगे। इसीलिए इतना जानो कि अब आरी और कुल्हाड़ी लेकर यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। नविंदा आ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं, सारे लोग मिलकर इस प्रदेश को सुंदर बनाएंगे। और इस कल आप कह सकते हैं कि ये हमारा गांडे विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, वन क्षेत्र रहा है, गरीबी क्षेत्र रहा है, इसको हम लोग विकसित करने की तैयारी करेंगे। क्या प्लान है आपके लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्लान यहाँ का रहेगा? मतलब आपका यहाँ पे कार्य के जरिए से क्या प्लान देना चाहते हैं? देखो, आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को और पूरे राज्यवासियों को, चूँकि आपका चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए होंगे, सारे लोग देखते होंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इस बार परिवर्तन के लिए जो लहर चला है, इस परिवर्तन में आप गांडे विधानसभा से युवा को मौका दें और गरीब के बेटे को चुने। और बिल्कुल हम लोग एक मिशन के साथ में आए हैं साथी। हम लोग मिशन हमारा स्पष्ट है कि यदि राज्य हमारा है तो राज्य में अधिकार भी राज्यवासियों को मिलना चाहिए। लड़ने वाला और बिल्कुल डटने वाला नेता को आप बनाओ, और हम लोग लड़ने वालों में से हैं, डटने वालों में से हैं, और बिल्कुल हम लोग परिवारवाद करने नहीं आए हैं। हम लोगों ने कहा है कि हमारे परिवार से नेक्स्ट बार अगर कोई विधायक बन जाए या कि कोई किसी पद पर पदस्थापित हो जाए तो हम लोग राजनीति के क्षेत्र से संन्यास दे देंगे। हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। जिसकी जितनी काबिलियत होगी लोग उन्हें उतना पसंद करेंगे। और आप तमाम लोगों से, गांडे विधानसभा के पूजनीय मतदाताओं से अपील है कि इस बार एक मौका दें, मौका देख कर देखें। जयराम महतो की विचारधारा के साथ चलेंगे। हम लोगों ने जो ठाना है कि राज्य को सुंदर करेंगे, और गांडे विधानसभा में जो चीज़ें धरातल तक नहीं उतर पाई हैं, जिन चीज़ों से आज तक यहाँ के लोग वंचित हैं। मैं तो गया था अभी, एक आदिवासी क्षेत्र था, उस क्षेत्र में मैं गया, वहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है साहब। यहाँ के बगल के विधायक, स्थानीय विधायक, बगल के विधायक और लोगों की मिली भगत से उस इलाके में लोग बिजली के लिए, आप कह सकते हैं कि त्राहिमाम कर रहे हैं, बिजली के लिए लोग बिल्कुल तरस रहे हैं। तो हमने कहा है कि हम एसडीएम से बात करेंगे और जितना जल्द हो सके हम लोग बिजली वहाँ पर व्यवस्था कराने का काम करेंगे। तो तमाम बिंदुओं पर यदि आप नज़र डालेंगे तो मुझे लगता है कि समस्याओं का अंबार है। इसलिए समस्याओं के निदान करने के लिए ईश्वर ने, खुदा ने मुझे भेजा है। तकदीर और तस्वीर यहाँ से बदलेंगे और झारखंड को गांडे विधानसभा की धरती में देने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल आपसे है भैया, गांडे विधानसभा में हमेशा जेएमएम का पकड़ रहा है, कैसे फाइट होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला बाहरी भीतरी की बात किया था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल्पना सोरेन भी कोई गिरिडीह की निवासी नहीं है, मुनिया देवी भी गिरिडीह की निवासी नहीं है, और दिलीप वर्मा भी गिरिडीह के निवासी नहीं है, और जो शमीम अख्तर आ रहे हैं शायद वो भी अगल बगल के क्षेत्र से है। और हमारे गुट में, हमारे विधानसभा के और हमारे जो जेल कैंप के साथी लोग हैं, हम लोग सब खुशी मना रहे हैं चूँकि हमारे टीम का सबसे शीर्ष नेता गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है और किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गुटबाजी करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यहाँ में हमेशा जेएमएम का पकड़ रहा है, कैसे फाइट होगा? जेएमएम का पकड़ था, लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ जो ठगा गया है, ये जो सीट है, माना जाता था कि अल्पसंख्यकों की सीट है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक के सीट पर रिजर्व महिला को खड़ा कर देना, वो भी एसटी महिला को खड़ा कर देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा हस्तक्षेप हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और जयराम महतो जी ने ये बोला है कि देखिए वहाँ पे जो सरफराज अहमद थे उन्होंने कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है और ये अल्पसंख्यकों की सीट है जो आदिवासियों को दे दिया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे गांडे में जो है अपने सबसे प्रखर योद्धा को उतारेंगे और गांडे की जनता को ये बताएंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ धोखा हुआ है, यहाँ के लड़कों के साथ धोखा हो रहा है, हिंदुओं के साथ धोखा हो रहा है। कुल मिला के ये सीट जो है हमारे रिजवान क्रांतिकारी जी जीतने जा रहे हैं और हम लोग विधानसभा पहुंचने जा रहे हैं। जी मौजूद हैं, आप भी गांडे विधानसभा से फॉर्म अप्लाई किए थे, आपको दावेदारी नहीं मिला, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, हमारा जो संगठन, हमारा जो पार्टी है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है,
संसदीय बोर्ड ने जो निर्णय लिया है, टाइगर जयराम महतो जो सुप्रीमो जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भी इस क्षेत्र से आते हैं और काफ़ी खून पसीना बहाया है संगठन के लिए, तो प्रबल दावेदारी थे। लेकिन हम सबसे मायने देते हैं कि यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है हमारे सुप्रीमो के द्वारा उसका हम स्वागत करते हैं। उस पर विश्वास है कि वो जो भी करेंगे वो झारखंड हित के लिए करेंगे, हमारे गांडे हित के लिए किए हैं और उसी विचारधारा से हम भी चलते हैं। तो हम स्वागत करते हैं उनके फैसले से। किसी प्रकार का कोई इसमें हम लोग का मतभेद नहीं होना चाहिए। और जो हमारे पार्टी से जो चुन कर आए हुए हैं, जिसको टिकट मिला रिजवान क्रांतिकारी, उसको हम लोग मानते हैं कि वो सेकंड टाइगर है हमारे पार्टी के लिए और काफ़ी अच्छे विचारधारा के हैं और उनका विचारधारा भी उच्च है और काफ़ी जुझारू है, क्रांतिकारी नेता है। ऐसा नेता को हम लोग को यदि गांडे से टिकट मिला है तो हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। हम लोग को जाति धर्म और विशेष उठ होकर इनको स्वागत करना चाहिए था, गांडे में करना चाहिए और भारी मतों से इसको विजय जाना चाहिए। 2 दिन पहले का एक न्यूज़ देख रहे थे राजेश जी को लेकर के, वो बोल दिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जबकि जब ये केसेस में वो जेल कैम्प में मतलब शामिल हो चुके थे, जेल कैम्प को सपोर्ट कर रहे थे। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए कि अगर टिकट नहीं मिला तो। ऐसा क्यों? देखिए, जेबी केसेस में जो है जेल कैम्प में वो निस्वार्थ लोग नहीं टिक पाएंगे, मतलब स्वार्थी लोग नहीं टिक पाएंगे, निस्वार्थ आपको आना पड़ेगा। वो टिकट वाले थे ना, बोल रहे थे कि हम यहाँ के लोकल हैं, हमको मिलना चाहिए। लोकल तो हम भी हैं ना, लोकल है जो हम भी है सर। आप देखिए एक्चुअली जिसमें उस पार्टी में शामिल हुए थे ना, टाइगर का एक सुप्रीमो जो होता था कि आप बड़े भैया है, गार्जियन है और गार्जियन की भूमिका निभाएंगे, इसका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। चूँकि आप 4 बार चुनाव लड़ चुके थे तो आपको पार्टी में जो है आप कोच की भूमिका निभाते हैं और हमारे पार्टी को मार्गदर्शन करते हैं तो बहुत अच्छी रहती। और टिकट वाले जो है एक किसी ख्वाब की तरह आए हुए हमारे पार्टी में कि हमको टिकट ही मिलेगा तभी हम पार्टी में रहेंगे। तो वैसा लोगों को हम लोग जो इस विधानसभा चुनाव से उसका पर्दाफाश होगा और हुआ, क्योंकि वो सिर्फ टिकट के लिए आए थे तो टिकट उनको मिला नहीं। तो आप तो चाहेंगे कि हम कहीं और जाएंगे। हमारे पार्टी से उनको कोई लगाव नहीं था, हमारे विचारधारा से किसी भी प्रकार का कोई लगाव उनको नहीं था। अच्छा, आपका गांडे विधानसभा क्षेत्र है, लोगों से मिल रहे हैं, क्या मतलब लग रहा है कि इस बार यहाँ पे जेल कैंप खिलेंगे या फिर से कोई झामुमो ही आएंगे? देखिए, हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हम लोग 2.5 साल से गांडे में जेबी केसेस को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं को, चाहे बिजली की समस्या जो हमारे प्रत्याशी हैं रिजवान जी बताए हैं, उस बिजली की समस्या आपका गांडे विधानसभा के अंतर्गत आता है। आज मैं क्लियर बता देना चाहता हूं, लगभग 1 साल वहां पे एप्लीकेशन देने के बाद भी जब बिजली नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन किए उस बिजली के लिए, तब आज आके वहाँ पे आज काम शुरू हुआ है। और विपक्षी जो पार्टी है, जो विधायक है यहाँ के प्रेजेंट, उन लोगों का कहना था कि आप जेबी केसेस के हटिए और कहने के मतलब था कि आप उसको छोड़िए और हमारे तरफ आइए, हम इसको 1 दिन में काम करवा देंगे। लेकिन जो जेबी केसेस के जो वहाँ पे लोग थे, हमारे जो कार्यकर्ता थे, वीरेंद्र कोल जी थे, पंकज जी थे, उन्होंने नहीं कहा कि हम लोग लड़ के लेंगे और हम लोग लड़ के उस बिजली को काम कराने का प्रयास किया। और बहुत सारी समस्या को हमने, पानी की समस्या था हमारे क्षेत्र में, उस समस्या के लिए हम लड़े हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि हम क्षेत्र में बहुत काफ़ी मजबूत स्थिति में है और जो भी चीज़ें छूट गया है उस चीज़ों को हम लोग पूर्ण रूप से कार्य करने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।